हेलो हेलो। दिस इज़ सोनम। कैसे हो? लिटिल बिट मेरा गला अभी भी ख़राब है तो थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आ रही होगी, पर ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो देखो, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे ही नैन्सी अपनी कार को अनलॉक करके उसमें बैठती है और कार स्टार्ट करती है, उसी टाइम तभी कार का दूसरा गेट भी ओपन होता है एंड उसमें से कोई तो अंदर आता है, जिससे डर के नैन्सी चिल्लाती है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्लाती वो, थोड़ा सा चिल्लाती है। एंड जब वो चिल्लाती है और चिल्लाते हुए देखती है कि कौन है, तो वो देखती है कि ये निशु है। तो जब नैन्सी ये देखती है कि ये कोई और नहीं निशु है, तो वो चिल्लाना बंद करती है। उसके बाद निशु कहती है कि बेबी रिलैक्स, मैं हूँ। नैन्सी चुप हो जाती है सॉरी नैन्सी उसके बाद चुप हो जाती है एंड वो चुप है और वो बस निशु को घूर रही है। इसके बाद निशु कहती है कि क्या हुआ, होश में तो हो ना? नैन्सी कहती है कि तुम्हें तो मेरी जान निकाल दी थी यार, सच में ऐसा ऐसा कौन करता है? निशु स्माइल करते हुए कहती है, हंसते हुए कहती है, सॉरी, गलती हो गई, सॉरी, डरो मत। इसके बाद नैन्सी कहती है कि इस टाइम यहाँ पे किस लिए? क्या चल रहा है इस खुराफाती दिमाग में? निशु कहती है कि अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, देखो एक्चुअली मुझे ना आपका टिफ़िन वापस करना था, तो मैंने सोचा कि दे आऊँ जाके। नैन्सी कहती है, अच्छा जी, इतने सीधे तुम हो सच में? निशु कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने आपके साथ कभी बदतमीज़ी करी है? नैन्सी कहती है, हाँ करी तो है, फर्स्ट डे ही तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी, जब मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में स्ट्रगल कर रही थी, और कोई तो बदतमीज़ था जो अपने सिर्फ फ़ोन में घुसा हुआ था, उसको दिख भी नहीं रहा था कि आसपास कोई है जो परेशान हो रहा है, ये भी नहीं कि उसकी हेल्प कर दो। और फिर उसके बाद क्या करा था तुमने? मेरे ऊपर आके, मेरे ऊपर तुमने और तुम्हारी दोस्त ने मेरे ऊपर आके दादागिरी करी थी, याद तो होगा? निशु इस बात पे हंसती है। उसके बाद नैन्सी कहती है कि हाँ कह दो कि तुमने ऐसा नहीं करा है, कह दो। निशु कहती है कि अरे वो बदतमीजी थोड़ी ना थी, वो तो बस हो गया, बस यार फ्लो में हो गया, देखो कोई बात नहीं ना, जाने दो। नैन्सी कहती है कि वो बदतमीजी नहीं थी तो वो क्या था, जो तुमने मेरे साथ किया था वो क्या था? निशु कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी उसके लिए, ठीक है सॉरी। नैन्सी कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ नहीं करना तुम्हें, ठीक है, और इसके बाद तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पर। निशु कहती है कि अरे ये कोई टाइम है गुस्सा होने का यार, हर टाइम गुस्सा होते रहते हो आप। नैन्सी कहती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं कभी भी गुस्सा हूँ। निशु कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर हो लो आप गुस्सा। वैसे अब ये बताओ कि आपका गुस्सा जाएगा कैसे? नैन्सी निशु को घूरती है, अपनी आईब्रोज ऊपर करती है कि मतलब अब ये भी मैं ही बताऊँ उसका ऐसा था। ऑफ कोर्स यार, निशु के काम है भाई पिटने वाले। उसके बाद निशु कहती है कि अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, ऐसे क्यों घूर रहे हो? नैन्सी कहती है कि क्या काम था ये बताओ। निशु कुछ नहीं बोलती उसके बाद, वो डायरेक्ट पूछती है कि क्या काम था तुम्हें, ये बताओ। निशु कहती है कि मुझे तो बस आपको टिफ़िन वापस करना था। मीन्स वो बात को घुमा देती है। उसके बाद नैन्सी कहती है कि हाँ तो वापस करो और जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ जाके, मेरा दिमाग मत खाओ, ऑलरेडी तुमने ख़राब कर दिया है। तो निशु का मुंह बन जाता है एंड निशु अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ ये लो आपका टिफ़िन। उसके बाद नैन्सी नैन्सी निशु को देखती है और कहती है कि इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कोई प्यार से कुछ बना के खिला रहा है तुम्हें, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दिया जाए, दो शब्द प्यार के बोल दिए जाए, मतलब है ही नहीं तमीज़ भाई, गलती पे गलती करनी होती है इंसान को। निशु उसके बाद कहती है कि आप मुझे मौका तो दो यार कहने का, आप मुँह फुला के बैठ गए और फिर उसके बाद कह रहे हो डायरेक्ट कि जाओ यहाँ से। अरे एक मौका तो दो इंसान को, चांस तो दो कम से कम। उसके बाद नैन्सी कहती है कि अच्छा ठीक है, दिया मैंने मौका। उसके बाद निशु कहती है कि हाँ तो मुझे ये कहना है कि देखो आप बहुत ब्यूटीफुल हो एंड आपके हाथों में जादू है और मेरी तो लॉटरी लग गई। निशु
मीन्स नैन्सी ये बात निशु की सुनती है और वो उसकी तरफ देखती है और वो अपनी हल्की सी आंखें बंद करते हुए निशु को घूरती है। मीन्स ये जो लाइन थी ना, ये संजू ने निशु को कही थी और निशु ने सेम लाइन नैन्सी को जो है चेप दी। और निशु के बोलने के तरीके से समझ आ रहा था कि उसको ये बात किसी ने बोली है। तो नैन्सी इस बात को पकड़ लेती है एंड नैन्सी कहती है कि अब मुझे साफ साफ ये बताओ कि तुमसे किसने कही ये बातें, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स तो बिल्कुल नहीं लग रहे मुझे। संजू ने कहा होगा ज़रूर। हाँ वही है, और कौन कहेगा। निशु कहती है कि ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल से आया है। नैन्सी कहती है तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से जल्दी, अभी के अभी निकलो। निशु कहती है कि मेरी जान, ये बात सच है कि मैं लकी हूँ जो मैंने आपको अपनी लाइफ में पाया। मुझे सच में आपसे बहुत प्यार है यार, सच में। आई लव यू सो मच। मैं कैसे बताऊँ आपको, आप समझो ना बात को। उसके बाद नैन्सी थोड़ा सा ब्लश करती है और वो कहती है कि हाँ ये अब तुम्हारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो दोबारा किसी और की बातें मुझे मत चेपना आके। और उसके बाद नैन्सी कहती है कि तो अब जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। निशु कहती है कि ऐसे ही जाऊँ। नैन्सी कहती है नहीं नहीं ऐसे मत जाओ, रुको, तुम यहाँ पे बैठो, मैं ना अभी तुम्हारे कमांडर को फ़ोन करती हूँ, उनको बुलाती हूँ एंड वो आएंगे, वो तुम्हें कमांड देंगे कि कैडेट निशु लेफ़्ट मुड़ के 10 कदम चलो और भागते हुए अपने रूम में जाओ और सो जाओ। ओके, बैठे रहो तब तक यहीं पर। निशु नैन्सी की इस बात पे हंसती है और कहती है अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। आप गुस्सा बहुत करते हो यार, कसम से बहुत नकचढ़े हो आप। उसके बाद निशु उतरने लगती है एंड जैसे ही निशु अपना हाथ जो है वो गेट पे रखती है उसको खोलने के लिए, तभी नैन्सी कहती है अच्छा रुको। निशु का फेस विंडो साइड ही था एंड जब नैन्सी ने कहा कि अच्छा रुको सुनो, तो निशु के फेस पे एक स्माइल आती है। उसके बाद निशु जैसे ही पीछे मुड़ती है, देखती है पीछे, तो वो देखती है कि नैन्सी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आई हुई है, बिल्कुल उसके पास में है वो। एंड नैन्सी अपने लिप्स निशु के लिप्स पे रखती है और उसे एक किस करती है। उसके बाद कहती है जाओ, जाकर सो जाओ। निशु एक स्माइल करती है एंड जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे दी जाती है ना, वो खुश हो जाता है, उस तरह निशु यहाँ पे खुश हो रही थी। उसके बाद निशु कहती है कि बाय डॉक्टर। नैन्सी के सॉरी हाँ मतलब निशु नैन्सी से कहती है कि बाय डॉक्टर। नैन्सी कहती है कि बाय फ्यूचर ऑफिसर, जाओ जाके सो जाओ। निशु स्माइल करती है एंड नैन्सी भी स्माइल करती है, दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के। उसके बाद निशु उतर जाती है एंड वो उतरने के बाद छुपते छुपाते अपने रूम तक पहुंचती है। नैन्सी उसको जाता हुआ देख रही थी। जब निशु वहाँ से चली गई है उसके बाद नैन्सी ने अपनी कार स्टार्ट करी है, वो कार स्टार्ट करती है और वो चली जाती है। उसके बाद जब नैन्सी जा रही होती है तो नैन्सी पूरे रास्ते निशु के बारे में सोच रही होती है। भाई मेरा गला चौक होने लग गया फिर से, अगर आवाज़ ख़राब आने लगे ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके लिए, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की डिमांड होती है रोज़ स्टोरी डालने की। देख लो हालत मेरी। हाँ तो कहाँ थे हम। हाँ तो देखो निशु नैन्सी अपने घर जा रही होती है एंड वो पूरे टाइम पूरे रास्ते पे वो निशु के बारे में सोच रही होती है और स्माइल कर रही होती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही नैन्सी घर पहुंचती है, अपनी कार से उतरती है, घर का डोर अनलॉक करती है, अंदर जाती है, वो बस बैठी ही होती है तभी नैन्सी का फ़ोन रिंग होता है। कॉल पे नैन्सी की मदर होती है। नैन्सी कॉल उठाती है। उसके बाद नैन्सी कहती है हाँ जी मम्मा। नैन्सी की मम्मी कहती है कि सॉरी, नैन्सी की मम्मी कहती है कि की कर रही हैं तुसी। नैन्सी कहती है कि बस मम्मा अभी घर आई हूँ और थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, बस जस्ट अभी आके बैठी ही हूँ। उसकी मम्मी कहती हैं कि अच्छा ठीक है, एक गल पूछनी थी, मतलब कि एक बात पूछनी है। मीन्स मैंने बताया था ना ये लोग चंडीगढ़ के हैं तो इसलिए उसकी मम्मी पंजाबी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। नैन्सी कहती है कि हाँ पूछो। उसकी मम्मी कहती हैं कि
शादी बारे कुछ सोचिया सी, कोई मुंडा वेखिया या तेरी नज़र च कोई है तो बता दो। नैन्सी कहती है कि नहीं मम्मी, ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी कोई भी नहीं देखा मैंने, कोई भी मेरी नज़र में नहीं है। मीन्स नैन्सी अभी निशु का जिक्र भी नहीं करते हैं यहाँ पे। सॉरी, बहुत गला ख़राब हो रहा है यार, इसलिए। तो जब नैन्सी कहती है कि नहीं मम्मी, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, मैंने कोई भी नहीं देख रखा है वगैरह वगैरह, तो नैन्सी की मम्मी कहती है कि तू हर बार यही कहती है, तेरी उम्र भी तो हो रही है, थोड़ा सोच अपनी लाइफ के बारे में भी। इसके बाद नैन्सी कहती है कि मम्मी अभी कहाँ उम्र हो रही है यार, अभी इतनी उम्र है भी नहीं, और फिर मुझे अकेडमी में अभी काफ़ी काम होता है, मैं पहले यहाँ का देख लूँ। मुझे यहाँ अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, मुझे बस 1 और महीना यहाँ पे काटना है, उसके बाद मैं वहाँ आ जाऊँगी, तब हम इस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे ये बात बोल के परेशान मत करो प्लीज़ मम्मी। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है अच्छा तो कम से कम सोच तो सही इस बात के बारे में। तो नैन्सी कहती है कि मम्मी यार, मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। तो उसके बाद नैन्सी की मम्मी कहती है कि तू बस अपने काम में लगी रही हो, ठीक है। उसके बाद नैन्सी की मम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है, जो भी हो बता देना हमें, ठीक है। उसके बाद नैन्सी कहती है कि हाँ मम्मी पक्का, जो भी होगा बता दूँगी, अभी आप सो जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। इसके बाद इनकी कॉल कट होती है, एंड कॉल कट होने के बाद नैन्सी फ़ोन को साइड में रख देती है। उसके बाद मम्मी की शादी वाली बातें जो हैं नैन्सी के दिमाग में घूम रही होती हैं, एंड वो नैन्सी जो है वो निशु के बारे में भी सोच रही होती है, इन सब चीज़ों को लेके। उसके बाद नैन्सी सोचती है कि अभी इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, एंड वो जाती है, वो चेंज करती है, वो फ्रेश होती है, वो अपने रूम में आती है, एंड वो लाइट ऑफ करती है, वो लेट जाती है। इसके बारे में इसके बाद वो थोड़ा बहुत और सोचती है, थोड़ा बहुत सोचती है, निशु के बारे में भी सोचती है। एंड निशु के बारे में जब वो सोचती है तो वो थोड़ा खुश थी कि ठीक है, इंसान मुझे अच्छा मिला है, तो मैं उसके साथ आगे का क्यों ना सोचूं। वो ये सब बातें सोच रही होती है। उसके बाद वो सो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अलार्म बजता है, नैन्सी की आंखें खुलती है, एंड कुछ सेकंड तक वो बेड पर लेटी रहती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उठती है, वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी साइड आते हैं हम। दूसरी साइड एकेडमी में मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। ग्राउंड पर कैडेट्स, जितने भी कैडेट्स हैं वो सारे खड़े हुए हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर आए हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। जो भी इनका डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का, बस वही सब कर रहे हुए हैं। उसके बाद कुछ टाइम जाता है इनका प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस ख़त्म होती है, इनको 3-4 घंटे हो जाते हैं। सारे कैडेट्स जो है वो ग्राउंड पर बैठे हुए होते हैं, एंड जो भी लोग बैठे हुए थे तो निशु संजू भी बैठे होते साथ में, एंड ये दोनों पानी पी रहे थे। तो जब निशु पानी पी रही होती है, एंड वो पानी पीते पीते उसकी नज़र पार्किंग साइड जाती है। बेसिकली उसकी नज़र पार्किंग साइड एक ही काम के लिए जाती है, एंड उसी काम के लिए गई भी थी। तो जब वो अपनी नज़र पार्किंग की साइड करती है तो वो देखती है कि वहाँ से नैन्सी जस्ट निकल कर आ ही रही है। नैन्सी को देख के निशु के फेस पे एक प्यार सी स्माइल आती है। उसके बाद जब निशु नैन्सी को देख रही होती है, यार अगर नेम मिसमैच मतलब हो जाए ना तो थोड़ा समझ जाना, है ना, हो जाता है। तो जब निशु नैन्सी को देख रही होती है तो नैन्सी बिल्कुल पार्किंग एरिया से बिल्डिंग की साइड जा रही होती है अपने कैबिन के लिए। तो जब वो जा रही होती है तो निशु की नज़रें भी नैन्सी को फॉलो करती है कि हाँ वो जा रही है, एंड निशु के फेस पे एक प्यार की स्माइल है नैन्सी को देखते हुए, और वो बहुत प्यार से उसको देख रही है। तो निशु की नज़रें नैन्सी को फॉलो कर रही हैं। तो जब एक टाइम आता है कि निशु के जस्ट सामने दूरी पे, सामने जब नैन्सी आती है तो निशु का व्यू कटता है। मीन्स निशु के आंखों के सामने कोई और खड़ा हुआ था थोड़ी दूरी पर, एंड उसका फेस
नैन्सी के साइड पर टर्न हो रखा था। तो निशु जैसे ही देखती है उसका फेस कि ये कौन है, तो निशु देखती है ये अनुष्का है। एंड वो देखती है कि अनुष्का की नज़रें ठीक उसी तरह नैन्सी को फॉलो कर रही हैं जिस तरीके से निशु की नज़रें नैन्सी को फॉलो कर रही हैं। उसके बाद जब निशु ये चीज़ देखती है कि अनुष्का कितने ध्यान से नैन्सी को देख रही है एंड उसके फेस पे एक स्माइल है, तो निशु शॉक हो जाती है कि अनुष्का भी मीन्स अनुष्का नैन्सी को लाइक करती है। एंड ऑफकोर्स ये बात है, हर किसी की किलस जाएगी इस बात पे, तो निशु की भी किलस जाती है। बट वो कुछ कहती नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती इस बात पे, वो बस देखती है। एंड निशु सोचती है कि कहीं ये कांटा ना बन जाए आने वाले टाइम पर, ये मुसीबत खड़ी ना करे, क्योंकि जितनी ये साइलेंट रहती है उस हिसाब से लगता नहीं कि ये कुछ करेगी नहीं, ये कुछ करेगी तो ज़रूर हो। निशु के दिमाग में ये आता है, तो बस वो अनुष्का को देख रही होती है। तो जब नैन्सी जो है वो चली जाती है अपने कैबिन साइड, तब उसके बाद अनुष्का अपनी नज़रें वहाँ से हटाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। एंड वो पीछे मुड़ती है सडनली, और वो पीछे मुड़ के उसकी नज़रें निशु पर जाती है। एंड वो देखती है कि निशु उसे ही घूर रही है। एंड अनुष्का भी फिर निशु की नज़रों से नज़रें मिलाती है। एंड अनुष्का निशु को एक डेविल स्माइल पास करती है कि ओह तुमने पकड़ लिया मुझे, ऐसा वाला। उसके बाद अनुष्का वहाँ से चली जाती है, कुछ नहीं कहते दोनों एक दूसरे से, बस आँखों आँखों में बात करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। इसके बाद जब अनुष्का चली जाती है तो संजू ने निशु से पूछती है कि क्या हुआ तुझे, इतनी कहाँ खोई हुई है। तो निशु कहती है कि भाई मैंने अभी कुछ देखा। संजू कहती है कि हाँ वो मैंने भी देखा उनको जाते हुए, मुझे पता तूने किसको देखा। निशु कहती है कि नहीं वो बात नहीं है, मैंने भी देखा कि ये जो अनुष्का की बच्ची है ना भाई, ये घूर रही थी नैन्सी को, और वो भी अच्छी नज़रों से नहीं घूर रही थी। संजू कहती है कि मुझे तो इससे पहले से शक था, और देख आज पकड़ी भी गई। निशु कहती है कि भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये ना अड़ंगी अड़ंगी बनेगी हमारी। संजू कहती है कि नहीं ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक ये कुछ नहीं करेगी तब तक। अभी मामला शांत है तो शांत रहने दे, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कुछ तू अगर कुछ करेगी तो ये आगे से इसका डबल करेगी, इसलिए शांत रह। निशु कहती है कि हाँ ये बात भी ठीक है मैं भी छोड़ देती हूँ इसको इसके हाल पे, लेकिन अगर इसने कुछ करा तो इसकी ऐसी तैसी मैंने कर देनी है। संजू कहती है हाँ भाई ठीक है तू शांत हो जा, अभी कुछ हुआ नहीं है, शांत हो जा। उसके बाद निशु कहती है कि हाँ ठीक है अभी तो मैं शांत हूँ। उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है एंड ये लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद हम आगे की स्टोरी कल सुनेंगे, क्योंकि मेरा गला दर्द होने लगा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और सॉरी यार, सॉरी सच में सॉरी भाई कसम से। चलो बाय।